जो रियल एस्टेट डेवलपर्स रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद वो है जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स तो अच्छे डिलीवर किए, लेकिन उसके बाद लोगों के साथ फ्रॉड हो गया। आप ईडन एवेन्यू देख लें, ईडन जो ग्रुप था उसका देख लें, इवन बैरियर टाउन के कुछ प्रोजेक्ट्स में लोगों के साथ हुआ। बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ है जहाँ पे लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ। हुकूमत की लेजिस्लेशन नहीं है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद ये तो एक बड़े मगरमच्छ थे या बड़े लोग थे जिन्होंने लोगों के साथ किया। छोटे जो प्रॉपर्टी डीलर्स थे, उन्होंने भी लोगों के साथ बहुत धोखे दिए। अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था। बाहर के मुल्कों में अगर आपने प्रॉपर्टी एजेंट भी बनना है तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर लाइसेंस दरकार है। हुँ, हुँ। यूएई में तो फिर भी आपके लिए आसानी है, बट अगर आप वेस्ट में चले जाएँ तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक लेजिस्लेशन है, बहुत ज़्यादा आपके साथ सर्टिफिकेट्स हैं, लाइसेंस हैं जिसके ऊपर आपने ये काम करना है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, आज भी नहीं है। तो होता क्या है कि कोई भी बंदा घर से उठ के निकलता है, वो प्रॉपर्टी एजेंट बन जाता है और वो अपने तौर पे जो है लोगों को बातें समझाता है। लेकिन देखिए इसमें कसूर खरीदने वाले का भी है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं 2000 पे, 4000 पे, 5000 पे उसको फीस देते हैं और 5 लोगों से पूछ के उस डॉक्टर का इंतखाब करते हैं। हुँ, बट प्रॉपर्टी एजेंट का लोग इंतखाब इस तरह नहीं करते। लोग फ़ौरन चले जाते हैं उनके पास, कोई मार्केट में नज़र आता है, कोई चलता-फिरता भी नज़र आता है, तो वो होता यही है कि फिर आप अगर छोटे बंदे के पास जाते हैं, वो आपको गलत मशवरा देते हैं और आप उसके मशवरे पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो आपकी जमा पूँजी होती है, तो फिर आपको नुकसान का सामना तो करना पड़ता है। तैमूर साहब यहाँ पे मुझे बताइएगा, चूँकि आपने कहा कि आप जो है छोटे-मोटे अगर डीलर्स के पास जाते हैं। अब एक बंदे ने जब लेना ही 20 से 30 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो वो किस तरह एक ऐसे बंदे को टच कर सकता है जो डील ही करोड़ों में कर रहे हैं? पहले तो मुझे इस चीज़ का जवाब दीजिएगा, फिर ट्रस्ट किस तरह डेवलप हो सकता है कि ज़ाहिर-सी बात है अगर छोटे डीलर्स के पास ही वो जाएगा, तो आपके पास भी वो ऑथेंसिटी, वो लाइसेंस नहीं है, जो एक लोकल डीलर के पास भी नहीं है। देखिए, जो छोटा डीलर से मुराद मेरी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी हुँ, छोटे डीलर को। मेरा छोटे डीलर से कहने का मुराद ये है कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको तजुर्बा नहीं है। हुँ, हुँ, आप छोटे डीलर जिसकी एक जो खाली अपनी एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, हुँ, आप कम से कम ये तो देखें कि उसकी मार्केट के ऊपर ग्रिप कितनी है, उसको नॉलेज कितनी है। वो जिस जगह पे आपको इन्वेस्ट करने के लिए पुश कर रहा है, वो डेवलपर कैसा है, उस डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, हुँ, वो जो डीलर है उसने कितना उनके साथ काम किया हुआ है। तो देखिए, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप 5 सस्ती फाइलें लेने से बेहतर है आप 1 महँगी फाइल ले लें। हुँ, क्योंकि 5 सस्ती फाइलों में हो सकता है 5 की 5 आपकी डूब जाएँ और 1 महँगी फाइल शायद आपकी ना डूबे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कल्चर ये लोग चाहते हैं कि जी मेरी ज़मीन होनी चाहिए। वो चाहे जहाँ पे मर्ज़ी भी ज़मीन हो। वो नुकसान भी दे दे, उसको नहर के ऊपर भी मिल जाएगी, कब्रिस्तान के सामने मिल जाएगी। हमारा यहाँ पे एक फ़ोबिया है, हमारा हमें एक जो वो एक नशा है कि जी हमारी अपनी 2 मरले की 3 मरले की जो है ना वो ज़मीन होनी चाहिए। हुँ, तो उस ज़मीन के चक्कर में, लालच के चक्कर में लोग बेचारे मारे जाते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो छोटा डीलर है, वो छोटा डीलर वो है जिसको तजुर्बा नहीं है। बड़ा डीलर जो बड़े ऑफिस में बैठा है अगर उसको तजुर्बा नहीं है तो वो आपके किसी काम का नहीं है। हुँ। ये मेरे कहने का मकसद है। अच्छा, जो कि आपने बात की कि लोगों को एक फ़ोबिया है अपनी जो है वो ज़मीन बनाने का, चाहे वो कहीं भी हो। इसकी बेसिक रीज़न क्या है कि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है कि तमाम तर लोगों को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से एक पॉलिसी तैयार की जाए और जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं, उनको किसी अच्छे जो और स्टैंडर्ड की लिविंग जो है वो प्रोवाइड की जाए, चाहे कि वो उनसे जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स कर ली जाएँ, इस तरह के दूसरे बड़े प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो उसकी एक बेसिक रीज़न क्या ये भी है? देखिए, जो हमारे मुल्क में एक है ना कल्चर कि यार ज़मीन अपनी छत अपनी, वो हुँ, अनफॉर्चुनेटली ये है कि जी हमने हॉरिज़ॉन्टली हम लोग फैल रहे हैं हुँ, और हमारे लोग ये कहते हैं कि जी हमें घर ही चाहिए, हम अपार्टमेंट या फ्लैट के अंदर नहीं रह सकते। अब आप हुँ, ये देखें जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनमें से मेजॉरिटी जो है वो वहाँ पे अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं। हुँ, हुँ, बट पाकिस्तान में उनको अपना घर ही बनाना है, हुँ, क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर है, एक आप समझ लें कि एक बरादरी के अंदर आपका एक स्टेटस है कि आपके पास अपना घर है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली हमारी हुकूमत लोगों को एजुकेट ही नहीं कर सकी कि अपार्टमेंट भी उतना ही सिक्योर है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी उतनी ही सिक्योर है हुँ, जितनी कि किसी घर की है। अगर आप गौर से देखें तो अपार्टमेंट लिविंग जो है वो उसमें मेंटेनेंस में कम पैसे लगते हैं, उसकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी ज़्यादा है, उस एक ही बिल्डिंग में आपको एमिनिटीज़ भी ज़्यादा मिल जाती हैं और आपने जो 5000 लोगों को ऐसे आबाद करना है 1000 कनाल के ऊपर, आप 500 लोगों को इस तरह जो है वो 2 कनाल के ऊपर आबाद कर सकते हैं। तो हुँ, गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी मेकिंग ही नहीं कर सकी है वर्टिकल लिविंग पे। आप देखें कराची जो है वो 30, 40, 50 साल पहले ही वर्टिकल लिविंग के ऊपर चला गया था। हुँ। तो अगर हमारी पंजाब के अंदर अनफॉर्चुनेटली अभी तक लोग उस तरफ नहीं आए हैं, जो अब आहिस्ता-आहिस्ता आ रहे हैं क्योंकि आना पड़ेगा जिस तरह आबादी बढ़ रही है। तो लोगों को जो है वो वर्टिकल लिविंग की तरफ जाएँगे, घरों के से निकलेंगे, अपार्टमेंट्स में रहेंगे, उसकी रेंटल वैल्यू भी उनको अच्छी मिलेगी, प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी होगी। आप पूरा वेस्ट देख लें, गल्फ देख लें, मिडल ईस्ट देख लें, वो सब अपार्टमेंट लिविंग के ऊपर बड़े कंफर्टेबली अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं और अमीर से अमीर बंदा भी अपार्टमेंट्स के अंदर रहता है।